Hello everyone, in this video lecture of digital communication, I am going to discuss properties of pseudo noise sequence or pseudo random noise sequence. In previous lecture we have discussed pseudo random noise generation, कैसे वो जनरेट होती है, उसकी what was the definition, what was the application, ये सब हमने डिस्कस किया था. ठीक. Now properties, using these properties we can find the randomness of PN sequences. Properties क्या है? Balance property, रन लेंथ प्रॉपर्टी, शिफ्ट एंड ऐड प्रॉपर्टी एंड ऑटो कोरिलेशन प्रॉपर्टी. तो वन बाय वन हम विथ एग्जांपल ऑल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ दैट इज बैलेंस प्रॉपर्टी. Now first property is balance property. In case of balance properties, for n sequence period, the number of ones is always more than the number of zeros. For example, if small n is equal to 3, this is the number of flip-flop, number of flip-flops, number of flip-flop, possible number of states, possible number ऑफ स्टेट्स मीन्स कि जो अलाउेबल है या जो पॉसिबल है स्टेट्स इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर स्मॉल n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 7. ठीक. देन प्रोबेबिलिटी ऑफ वंस विल बी इक्वल टू, नाउ 7 है, अगर हम इसको इक्वली डिवाइड करें 7 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3.5, बट क्लियरली मेंशन है कि नंबर ऑफ वंस इज ऑलवेज मोर देन द नंबर ऑफ जीरोस, वन मोर. ठीक है, मीन्स कि 4 इसमें वंस होंगे एंड 3 इसमें जीरोज होंगे. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 4 डिवाइडेड बाई 7 एंड प्रोबेबिलिटी फॉर 0 विल बी इक्वल टू 3/7. ठीक है. नाउ वन मोर एग्जाम्पल, इफ स्मॉल n इज इक्वल टू 4, then number of possible states means capital N will be equal to 2 raised to power n minus 1 is equal to 2 raised to power 4 minus 1 is equal to 15. ठीक है. So now what is the probability of 1? Probability of 1 will be equal to 8 divided by 15 and probability for 0 will be equal to 7/15. ठीक है. इसको अगर आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो 8 + 7. नाउ अब आपका कोड कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल एक कोड आपका गिवन है 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1. ठीक है. तो नाउ अब हमें इसको चेक करना है कि दिस इज रैंडम PN सीक्वेंस और नॉट. तो हमें इसकी बैलेंस प्रॉपर्टी अगर चेक करनी है तो नंबर ऑफ वंस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8. डन. नाउ नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है. मीन्स कि नंबर ऑफ वंस 1 मोर है जीरो से, मीन्स कि ये बैलेंस्ड है, मीन्स कि ये बैलेंस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं. ठीक है. तो दिस वाज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द रन लेंथ और क्लस्टरिंग प्रॉपर्टी. इन दिस अमंग द रन्स ऑफ वंस एंड जीरो इन ईच पीरियड, हमारा जो भी PN सीक्वेंस जनरेट होता है उसमें 1 और 0 होते हैं. इसमें क्या डिजायरेबल होता है कि 1/2 ऑफ द रन्स ऑफ ईच टाइप ऑफ लेंथ 1 मीन्स कि 0 और 1 के कॉम्बिनेशन होने चाहिए. 1/4 ऑफ द रन ऑफ लेंथ 2 होने चाहिए एंड 1/8 आर द लेंथ ऑफ 3. ठीक. नाउ लेंथ 3 का मीन्स है कि आपकी रनिंग में मैसेज 111 या देखो यहाँ पे लेंथ 1 का मीन्स है कि आइदर 0 और 1, लेंथ 2 का मीन्स है 0 0 और 1 1, लेंथ 3 का मीन्स है कि अगर आपका 0 का है तो तीनों बिट्स आपकी 0 और 1 का है तो 3 बिट्स 1 होनी चाहिए. ठीक है. नाउ अब हम टोटल रन्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हमारा हो जाता है फॉर्मूला द टोटल नंबर ऑफ रन्स इज इक्वल टू कैपिटल N + 1/2, वेयर वी ऑल नो कैपिटल N is the permitted states means कि allowable states that is equal to 2 raised to power small n minus 1 where small n is the number of flip flops. then value को अगर हम यहाँ पुट करें runs is equal to यहाँ वैल्यू को पुट किया 2 raised to power n minus 1 plus 1/2 is equal to 2 raised to power n/2 is equal to 2 raised to power n minus 1. ठीक है. तो दिस इज द टोटल रन. नाउ अब सपोज हमारे नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप 4 है, मीन्स कि स्मॉल n की वैल्यू 4 है. इफ स्मॉल n इज इक्वल टू 4 देन टोटल
runs will be equal to 2 raised to power 4 minus 1 is equal to 2 raised to power 3 is equal to 8। ठीक है, तो ये तो हो गया कि हमारे रन्स कितने होंगे। अब अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी लेंथ के अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ रन्स कितने होंगे। यहाँ हमने लिया रन लेंथ, ठीक है, ठीक, और यहाँ हमने लिया नंबर ऑफ रन्स, ठीक है। नाउ अब सबसे पहला क्या था, अमंग द रन्स ऑफ 1 एंड 0, ये था। फर्स्ट क्या था, इट इज़ डिजायरेबल दैट अबाउट 1/2 द रन्स ऑफ ईच टाइप ऑफ लेंथ 1। लेंथ 1 मीन्स कि आपकी लेंथ क्या होगी 1 एंड हाफ ऑफ रन्स, टोटल रन वॉज 8, तो हाफ ऑफ रन क्या हो जाएगा 8/2 इज इक्वल टू 4। ठीक, नाउ सेकेंड कंडीशन क्या थी, 1/4 आर ईच ऑफ लेंथ 2 मीन्स इफ लेंथ 2 है तो हाउ मेनी रन्स 8 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 2। ठीक, नाउ एंड 1/8 आर ऑफ लेंथ 3 मीन्स कि इफ लेंथ 3 है तो क्या होगा 8 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 1। नाउ इफ यू ऑब्जर्व तो नंबर ऑफ टोटल रन्स कितने हुए 4 + 2 + 1, बट हमारे पास टोटल रन कितने थे 8 मीन्स कि 1 मोर रन इज पॉसिबल जिसकी लेंथ क्या होगी 4 एंड यहाँ पर उसकी लेंथ रन्स कितने होंगे 8 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 1। तो दिस इज द टेबल व्हेन स्मॉल n इज इक्वल टू 4। ठीक, नाउ अब इसका हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक, इसमें सपोज इसमें लिखा है 1 रन होगा जो कि लेंथ 4 का होगा। ठीक, तो अब सपोज अगर हमारा n इज इक्वल टू 4 है तो इसमें जो सीक्वेंस जनरेट होगा उसकी लेंथ क्या होगी, लेंथ क्या होगी 2 रेज टू पावर n माइनस 1 मीन्स 2 रेज टू पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 15। मीन्स कि हमारा जो सीक्वेंस जनरेट होगा वो 15 बिट्स का होगा। अब 15 बिट्स का अगर होगा तो हमारे कैसे सीक्वेंस हो सकते हैं, फर्स्ट बिट सपोज हमारी 0 है, देन हमारा 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 एट रैंडम ही मैंने ले लिया है। ठीक, अब चेक करते हैं ये सारी कंडीशन। लेंथ 1, ठीक है, लेंथ 1 अगर हम 0 की देखें लेंथ 1 तो 1 है 2 है, ठीक है, जो कंटिन्यूएशन में ना हो। ठीक है, 0 के पास इधर कोई 0 नहीं है, इधर भी कोई 0 नहीं है, इस 0 में एक कंबाइन है मीन्स कि ये लेंथ 2 का हो गया, ये सिंगल 0 है। ठीक है, तो कितने हो गए 2 ये हो गए। ठीक है, एंड 1 के लिए चेक करें कितने होंगे हमारे 1 के लिए 1 एंड 2, तो टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 4 हो गए। ठीक, नाउ अब हमें लेंथ 2 के चाहिए, तो लेंथ 2 के हमारे क्या हैं 2 बिट्स कंटिन्यूएशन में, ये 1 एंड 2, 1 फॉर 1 1 एंड 1 फॉर 0 0, तो 2 हो गए, डन। नाउ लेंथ 3 का हमारे पास कितना होना चाहिए 1। ठीक है, तो ये हमारे 3 जीरोज़ हैं तो ये हमारा हो गया 1 एंड लेंथ 4 के हमारे कितने पास होने चाहिए 1, तो ये हमारा लेंथ 4 का हो गया। ठीक है, तो आई थिंक नाउ आपको क्लियर हो गया होगा कि लेंथ 1 का मीन्स क्या है, मीन्स कि जिसका कॉम्बिनेशन ही पॉसिबल ना हो, जैसे 0 के इस साइड 1 था, इस साइड कुछ भी नहीं था, सिंगल 0 सिंगल 0 सिंगल 1 सिंगल 1, अगर कंटिन्यूएशन में होगा तो वो हमारा 2 बिट का लेंथ होगा 1 1, इसकी लेंथ क्या हो गई 2, इसकी लेंथ भी क्या हो गई 2। यहाँ कंटिन्यूएशन में 3 जीरोज है तो दैट्स वाई दिस लेंथ ऑफ दिस इज 3, यहाँ कंटिन्यूएशन में 4 1 है दैट्स वाई लेंथ ऑफ दिस इज 4। ठीक, तो दिस वॉज द second property. Now third property is the shift and add property. In this case the modulo 2 sum of n sequence and any of its cyclic version is another cyclic version of original n sequence. इसके कहने का मीन्स है कि सपोज यू हैव n एक अ मैसेज ऑफ n सीक्वेंस, अगर आपने उसको साइक्लिक शिफ्ट किया तो यू गेट द नेक्स्ट मैसेज, उससे हमारा नेक्स्ट कोड जनरेट होगा विच इज़ द साइक्लिक वर्जन ऑफ द ओरिजिनल। इसी तरीके से अगर उसकी 7 बिट्स है तो उसमें 7 डिफरेंट कोड्स बनेंगे एंड आफ्टर एडिशन ऑफ आफ्टर मॉडुलो 2 सम ऑफ एनी 2 कोड्स, जो हमारा नया कोड जनरेट होगा वो इनमें से ही कोई एक होगा। तो दिस इज़ द प्रॉपर्टी। ठीक, तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सपोज हमने एक सीक्वेंस लिया 1, सपोज हमने एक सीक्वेंस लिया 0 0 1 1 1 0 1, दिस इज़ द ओरिजिनल सीक्वेंस। ठीक, नाउ अगर हम अब इसके सारे पॉसिबल साइक्लिक वर्जन लिखें तो क्या होगा, पॉसिबल साइक्लिक वर्जन।
ठीक है, यहाँ मैं सारे लिखती हूँ 1 by 1। ठीक, अब मैं जब शिफ्टिंग करूँगी तो इसकी हम शिफ्टिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम ओरिजिनल वाले को काउंट करते हैं कि दिस इज ऑल्सो अ कोड 0 0 1 1 0 1, ये हमारा फर्स्ट हो गया। नाउ अब अगर हम इसको साइक्लिक शिफ्ट करेंगे, दिस 0 को हमने इस साइड भेजा, मीन्स कि राइट साइड, इस 0 को हमने राइट साइड सेंड किया, तो क्या होगा 0 1 1 1 0 1, ये 0 कहाँ हो जाएगा, LSB में इंसर्ट, तो ये हमारा सेकंड कोड हो गया। नाउ अगेन 1 शिफ्ट दिया, अब इसको शिफ्ट दिया तो 1 1 1 0 1 0, दिस 0 इंसर्टेड हियर, तो ये हमारा थर्ड हो गया। ठीक है, नाउ अब हम फोर्थ देखते हैं, ये 1 हमारा कहाँ जाएगा, और ये साइक्लिक शिफ्टिंग कब तक होगी, जब तक कि हमें ओरिजिनल मैसेज ना मिल जाए। अब इस 1 को हमने यहाँ शिफ्ट किया तो 1 1, देन 0 1 0 0 1, ये वाला 1 यहाँ आया। ठीक, ये हमारा फोर्थ हो गया। नाउ अगेन हमने शिफ्ट किया तो ये होगा 1 0 1 0 0 1 1, ये हमारा फिफ्थ कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट हमारा क्या होगा 0 1 0 0 1 1, ये 1 यहाँ पर, तो ये हमारा सिक्स्थ हो गया। नाउ नेक्स्ट हमारा क्या होगा 1 0 0 1 1 1 0, ये हमारा सेवन्थ हो गया। सेवन्थ बिट थी, 7 सीक्वेंस होंगे। अगर हम नेक्स्ट वाला चेक करें तो देखो क्या होता है, इस 1 को अगर हमने पीछे शिफ्ट किया तो हमें क्या मिलेगा 0 0 1 1 1 0 1, तो दिस इज ओरिजिनल, मीन्स कि जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है ये 7 हैं। तो हो गया कि हमारा शिफ्टिंग का फर्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ रेंडमली हम किसी को भी ऐड करते हैं, सपोज मैंने 2 को 7th वाले के साथ ऐड किया, 2 की वैल्यू क्या है 0 1 1 1 0 1 0, ठीक है। ये 7th की वैल्यू क्या है 1 0 0 1 1 1 0। अब मॉडुलो 2 सम करना है, मीन्स एक्सॉर 0 एक्सॉर 0 इज 0 0 एक्सॉर विथ 1 इज इक्वल टू 1 1 एक्सॉर विथ 0 इज इक्वल टू 1 1 एक्सॉर विथ 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या आएगा 0 0 से 0 0 1 0 1 1 1। नाउ चेक कि दिस कोड इज अवेलेबल और नॉट। तो अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो दिस इज दिस वन, ठीक है। हमने किसको किसको कंबाइन किया था 2 को एंड 7 को, और हमें जो मिला वो क्या था थर्ड वन। मीन्स कि आफ्टर मॉडुलो 2 सम ऑफ एनी 2 साइक्लिक कोड्स वी गेट द another cyclic version of original sequence, ठीक। तो this is the property shift and add property। Autocorrelation property, first of all the period of n sequence signal is given by the period of n small n sequence is given by capital N is equal to 2 raised to power small n minus 1, ठीक है। ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑफ दिस, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑफ दिस सीक्वेंस पीरियोडिक एंड बाइनरी वैल्यू, ठीक है। नाउ अब सपोज करते हैं हमारे पास 2 बिट्स होती हैं 1 एंड 0। फॉर 1 हम वोल्टेज लेवल लेते हैं +1 एंड फॉर 0 हम वोल्टेज लेवल लेते हैं -1। नाउ अब सपोज करते हैं कि सीक्वेंस जो स्प्रेडी स्पेक्ट्रम का सीक्वेंस होगा दैट इज डिनोटेड बाय CT, ठीक है, एंड इट्स टाइम इज डिनोटेड बाय TB, which is the combination which is equal to n into TC, where TC is the bit duration, ठीक है, each bit का, ठीक। Now if small n is equal to 3 then capital N will be equal to 2 raised to power 3 minus 1 is equal to 7। मीन्स कि हमारा जो चिप जनरेट होगा, जो कोड जनरेट होगा जिससे हम स्प्रेड करेंगे स्पेक्ट्रम को, वो 7 बिट्स का होगा। नाउ लेट दिस बाइनरी सीक्वेंस, मीन्स कि जो हमारा बाइनरी सीक्वेंस स्प्रेडिंग स्पेक्ट्रम का सीक्वेंस है दैट इज लेट बाइनरी सीक्वेंस, दिस बाइनरी सीक्वेंस इज यूज फॉर स्प्रेडिंग द स्पेक्ट्रम। बाइनरी सीक्वेंस इज 1 is 0 1 0 1 1 1 0। आप कुछ भी ले सकते हो एट रैंडम, ठीक है। नाउ अगर हम इसकी वेव फॉर्म ड्रॉ करें, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल 0 है, 0 के लिए वोल्टेज लेवल क्या है माइनस, मीन्स माइनस फॉर बिट ड्यूरेशन, देन ये कहाँ जाएगा अपवर्ड, ठीक है, देन 1 फिर 0 मीन्स डाउनवर्ड फॉर TC ड्यूरेशन के लिए, देन 1 TC अगेन 1 एंड देन 0, ठीक है। दिस इज द बिट ड्यूरेशन, ठीक। एंड ये जो टोटल टाइम होगा दैट इज
TB विच इज़ इक्वल टू n इंटू TC। मीन्स कि अगर स्प्रेड करने के लिए हमने 7 बिट का सीक्वेंस यूज़ किया तो दैट पीरियड इज इक्वल टू 7 इंटू 1 बिट, 1 चिप ड्यूरेशन। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा NTC जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया। ठीक है, नाउ अब इसका जो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन होगा वो हम कैसे डिनोट करते हैं? इसका ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ये है RC टाउ। यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा 1। ठीक है, ये हमारी 1 बिट के लिए है, मीन्स कि ये क्या होगी माइनस TC, ये TC। ठीक है, एंड दिस टाइम इज माइनस NTC बिकॉज ये पूरी बिट ड्यूरेशन के लिए पूरे के लिए है, एंड यहाँ क्या होगा NTC। दिस इज द ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन इज गिवन बाई RC टाउ इज इक्वल टू 1/n। ठीक है, इंटीग्रेशन जो होगा माइनस TB/2 मीन्स की पूरी सीक्वेंस की ड्यूरेशन से TB/2 टू TB/2 CT माइनस टाउ डॉट dt। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस n+1 डिवाइडेड बाई NTC मॉड टाउ when मॉड टाउ इज लेस देन इक्वल टू TC। ठीक है, अदरवाइज माइनस 1/n। ठीक है, फॉर thank you so much, keep watching।